अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स, दिस इज़ मैं इरफान फॉरेक्स ट्रेडर। आज जो मैं आपको समझाने वाला हूँ वो है टेक्निकल एनालिसिस का सबसे बेहतरीन पॉइंट जो है, पॉइंट ऑफ व्यू जिस पे हमें फोकस करना चाहिए, वो कौन सा हो सकता है कि जिसकी बेस पे हम एंट्री पॉइंट लें, बाय या सेल करें। तो हम कभी-कभी मार्केट को देख के जो न्यूबी हैं ख़ास तौर पे वो कंफ्यूज होते हैं कि हमें यहाँ पे शायद ये एरिया को टच कर रहा है, रेजिस्टेंस है या सपोर्ट है। तो हमें कहाँ पे सेल करना है, कहाँ पे बाय करना है, तरीकाकार क्या होना चाहिए, सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ किस तरह से करनी चाहिए, तो वो सारे के सारे जो हैं वो आंसर्स इस वीडियो में आएंगे। सबसे पहले ये सारे के सारे लेवल्स मैं डिलीट कर रहा हूँ ताकि मैं आपको सिखा सकूँ कि किस तरह से सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो है वो ड्रॉ की जाती है। और फिलहाल मैं जो है मूविंग एवरेज इसको भी क्लोज कर देता हूँ। हम जाएंगे 4 आवर पे। जिस भी टाइम फ्रेम पे आपने ट्रेड करनी है, डजेंट मैटर, आपने सबसे पहले जो सपोर्ट रेजिस्टेंस लगानी है वो आप 4 आवर में लगाएं। पहले वाली आपने यहाँ से ये एरिया बनेगा, आई थिंक सो। आप यहाँ पे इस एरिया को मार्क करें। यहाँ से करना है तो भी ओके है, अदरवाइज आप यहाँ से भी मार्क कर सकते हैं। अपडेटेड जो एरिया आपके पास यहाँ पे आ रहा है, इसको सपोर्ट लेवल आप कह सकते हैं। यहाँ से मार्केट वापस आई है, ये डिमांड जोन बनाया है, फिर से मार्केट डिमांड जोन को रिस्पेक्ट दे रही है। तो इसको अगर आप पहले थोड़ा सा लेके जाना चाहें तो आप इसको यूं भी मार्क कर सकते हैं, फिर थोड़ा सा इसको नीचे ले आएं जहाँ तक मार्केट इसको एरिया को रिस्पेक्ट दे रही है। यहाँ तक आ जाएगा। यहाँ से इसको थोड़ा सा यहाँ तक ही आएगा, बल्कि आपको कंफ्यूजन ना हो, यहाँ तक रख लेते हैं। उसके बाद रेजिस्टेंस जो हमें इस वक्त नज़र आ रही है वो हमारे पास ये है। हमने ये जो वीक ऊपर नज़र आ रही है, ये वाला एरिया हमने कवर करना होता है। इस जोन को ड्रा करने का मकसद सिर्फ ये होता है कि यहाँ से लेके जहाँ तक वीक है, जहाँ तक रिजेक्शन बनाई है 4 आवर ने, वहाँ तक सिर्फ उसको कवर कर ले तो आपकी बेहतरीन जो रेजिस्टेंस है, जहाँ से मार्केट रेजिस्ट कर रही है बार बार, वहाँ तक ड्रॉ आ जाएगी। आप 5 मिनट में या 15 मिनट में जाके इसको देखें, ये किस तरह की लुक दे रही है। तो ये है सपोर्ट, जहाँ से मार्केट बार बार निकल रही है। जैसे इसने इसको ब्रेक किया, इस एरिया से मार्केट निकली, ये अपर पॉइंट जैसे तोड़ा, यहाँ पे लाइन लगा के रख लें, इससे पहले ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करनी। रेजिस्टेंस को तोड़ा, इस पॉइंट को तोड़ा, तो एंट्री पॉइंट कहाँ पे बना आपका, ऑलमोस्ट इस कैंडल पे एंट्री पॉइंट बना आपका 4287 पे। आपका एसएल इसके नीचे आ जाएगा 62 पे। बहुत लंबा एसएल है आपको लग रहा है, लेकिन ऊपर मार्केट कहाँ तक गई है, 4350 तक। ठीक है, तो मार्केट ने जो मूवमेंट दी है वो भी 50 प्लस आउंस मार्केट ऊपर चली, 50 नहीं, ऑलमोस्ट 70 आउंस ऊपर गई है। तो अगर आपने छोटे टाइम फ्रेम पे ट्रेड करनी है तो छोटे टाइम फ्रेम पे फिर ट्रेड का जो सेटअप बनेगा वो थोड़ा डिफरेंट बनेगा। हम इसको देख लेते हैं। जैसे इसने ब्रेक किया, हाँ वो भी ऐसे ही सेम बन रहा है, लेकिन उस पे एस एल जो है लास्ट लो नज़दीक बन रही है। एस एल यहाँ पे आ जाएगा 74 पे और आपका एंट्री पॉइंट 88 पे आ जाएगा। 14 आउंस का और 28 आउंस आपने बुक कर लिए। तो ये तरीकाकार होता है ट्रेड लगाने का। खैर फिलहाल हम जो है वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस एरिया देख रहे हैं। सपोर्ट एरिया अगर आपको ये कंफ्यूज कर रहा है तो इसको आप यहाँ तक बेशक ना लेते हैं, यहीं पे लें, तो इसको आप यूं भी मार्क कर सकते हैं। ये लेवल्स जहाँ तक बार बार आ रही है, अदरवाइज ये जोन बहुत बड़ा हो जाएगा और आपको कंफ्यूज करता रहेगा। ये बेहतरीन एरिया हो गया। अब जैसे ही इस एरिया पे आएगी और 5 मिनट में ये आपको यहाँ से एंट्री पॉइंट्स मिलते रहेंगे। इसी तरह ये रेजिस्टेंस एरिया आ गया। अब हमने 1 आवर में देखना है कि क्योंकि ये 4345 और 4280 के दरमियान है। जिस भी डेट में जब भी आप ये वीडियो देखेंगे, एनालिसिस सेम ही रहते हैं। सपोर्ट रेजिस्टेंस किस तरह से ड्रॉ करनी है तो उसका तरीका का सेम ही रहता है। 1 आवर में आप यहाँ पे भी ड्रॉ कर सकते हैं एक एरिया, क्योंकि अब ये इसको डिमांड डिमांड जोन बनाने वाला है। ये एरिया मार्क कर लें। ये ऑलमोस्ट बन रहा है। नीचे जो विक वाला एरिया उसको मैंने एंड पे जाके जो लेटेस्ट ये विक बनी है उनको मैंने कवर किया, यहाँ तक कवर कर लें। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मार्केट नीचे गिरती है तो मार्केट इस एरिया से फिर हमें बाय की ट्रेड दे देगी। अगर मार्केट इस एरिया को तोड़ देती है तो फिर हम सेल में शिफ्ट हो सकते हैं। जब तक मार्केट इसके ऊपर है हम कोशिश करेंगे कि जो भी हर्डल पॉइंट्स मार्केट तोड़ के जा रही है उसके ऊपर हम बाय ही प्लेस करेंगे।
ट्रेड करने का तरीकाकार अगर ना भी समझ आ रहा हो तो सो सिंपल कि आपने जब मेन सपोर्ट एरिया से निकल रही है मार्केट, तो जो भी हर्डल पॉइंट इस तरह के बना रही है, जैसे इसको तोड़े तो आपने बाय प्लेस करना होता है। 5 मिनट के टाइम फ्रेम में हम ये देखेंगे कि जब इस एरिया को तोड़ेगी तो हम ट्रेड प्लेस करेंगे। ठीक है, इसने इस एरिया को तोड़ा, हमने ट्रेड प्लेस की, लास्ट लो के नीचे हमने एसएल लगा दिया 2 से 3 आउंस। लास्ट लो बन रहा है यहाँ पे इस पॉइंट पे, अगर देखा जाए तो 98.2, तो 95.2 पे आप एसएल लगा दें। 95.2 ये वीक का ही है, नीचे एसएल हंटिंग के लिए, लेकिन हिट नहीं हुआ, मार्केट यहाँ से प्रॉफिट दे के निकल गई है। दूसरा एंट्री पॉइंट अगर यहाँ पे नहीं आप ले सके तो यहाँ पे भी ले सकते हैं। इसको ड्रा करें, अपने पास इसको रख लें। एसएल से आपने नहीं डरना कि एसएल बहुत बड़ा हो जाता है, ये वो, मतलब ट्रेड में ये चीज़ें होती है। अब यहाँ पे आप ट्रेड ले सकते हैं, जैसे इसने इसको ब्रेक किया, यहाँ पे एंट्री पॉइंट बनता है आपका, और सिक्योर एसएल लास्ट लो के नीचे आपने एसएल रखना है, और 2-3 आउंस नीचे रखना है। ये लास्ट लो के इक्वल है, इक्वल लोज इसने बनाया है, लो को तोड़ा नहीं है। तो आपने जहाँ भी एसएल रखा है आपका एसएल हंट नहीं हुआ। पहले तो मार्केट इसी ट्रेड को लेकर निकल गई है 4315 से लेके 27 तक। ठीक है, तो 12 आउंस आपने बुक कर लिए होंगे, फिर से इसने रिट्रेस किया है, फिर आपने ये जोन यहाँ पे लगा देना है, जो लास्ट हाई होता है इसके ऊपर। वीक को कवर कर देना, वीक नहीं है तो इसको जस्ट यहाँ पे एक लाइन की तरह ड्रा कर देना। जैसे ही कैंडल ऊपर क्लोज हुआ, आपने यहाँ से एंट्री ली, यहाँ से आपने एसएल लगाया। मार्केट यहाँ से 4329 से लेके 4342 तक चली गई है, तो इसका मतलब है कि 13 आउंस मार्केट ने मूव किया है, जबकि आपका एसएल जो बनता था वो 19 पे बनता था। 10 आउंस का जो ऊपर मूव किया, 13 आउंस उसने 1:1.5 के राउंड अबाउट इसने मूव किया। अब हमने सेल की तरफ फोकस अभी नहीं करना, हम बाय ही इसी तरह करते रहेंगे। जैसे ही लास्ट हाई को तोड़ती है मार्केट, रिट्रेस करती है उसी एरिया में, तो हम यहाँ से बाय प्लेस करते रहेंगे, निकलते। उसके बाद अगर मार्केट अच्छी रिट्रेसमेंट दे देती है, लास्ट लो को भी नीचे, यहाँ पे लास्ट लो बन रहा है, इसको भी नीचे तोड़ देती है, तो हम वेट करेंगे। जब तक चेंज ऑफ कैरेक्टर ऊपर की तरफ नहीं करती हम ट्रेड नहीं लेंगे, या हम सपोर्ट लेवल पे आने का वेट करेंगे। यहाँ पे जाके मार्केट चेंज ऑफ कैरेक्टर करेगी तो फिर हम जो है वो ट्रेड प्लेस करेंगे। तो इसका बेहतरीन सोल्यूशन ये होता है कि आप जैसे ही मार्केट आपके सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल पे आती है, तो आपने इस पे ट्रेड करना होती है। सबसे पहला फोकस ये होना चाहिए कि आपने जो सपोर्ट या रेजिस्टेंस ड्रॉ की है, क्या वो आपकी ठीक है, और आपने जो भी वीक है आपके पास वो आपने मार्क कर लेनी है। सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ये 1 आवर की सपोर्ट, ये आप ड्रॉ करके अपने पास रख ले। यहाँ से जैसे ही सेटअप पे ट्रेड आएगी तो वो आपने सेटअप पे ट्रेड लगा लेनी है। लेकिन इस एरिया में जब स्ट्रॉन्ग बुलिश हो, मैंने कहा कि यहाँ पे सेल नहीं करना जब तक इसको नीचे ब्रेक ना करे। तो इसका लॉजिक क्या है, 200 दिन का मूविंग एवरेज मेरे पास है, यहाँ तक 5 मिनट में भी 200 के मूविंग एवरेज के ऊपर ही है। जब तक इसके ऊपर है तो स्ट्रॉन्ग बाय रहेगा। 15 मिनट में देख लेते हैं, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, कि यहाँ पे मूविंग एवरेज भी उसी एरिया में आ रहा है 4312, मतलब इसको नीचे ब्रेक करेगी। ये एरिया जब तक ब्रेक नहीं करती नीचे, ये वाला एरिया, मतलब ये 4290 के नीचे गिरेगी, तो फिर हम सेल का सोचेंगे। अभी स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम है तो हम बाय का ही सेटअप देख रहे हैं। 30 मिनट में अगर देखें तो मूविंग एवरेज वही 4290 का एरिया शो करवा रहा है। इसका मतलब है कि जब इस एरिया को नीचे क्रॉस कर देगा तो हम सेल के मोमेंटम में शिफ्ट हो जाएंगे। हमारे पास ये रेजिस्टेंस रहेगी, ये सपोर्ट रहेगी, यहाँ पे अच्छी ट्रेड्स मिल सकती हैं। इसका एरिया 4296 से लेके 4268 तक है, जो कि हमें अच्छे टेक प्रॉफिट जो है वो दे सकता है। आपने कभी भी सपोर्ट रेजिस्टेंस के अलावा आपने ट्रेड नहीं करना होती। मसलन यहाँ से अगर आप बाय में एंटर हो रहे हैं तो ये गलत है, आपको यहाँ से बाय में एंटर डायरेक्टली नहीं होना चाहिए। आप देखेंगे रिट्रेसमेंट मार्केट देती है, हो सकता है ये मार्केट चेंज ऑफ कैरेक्टर कर दे, नीचे गिरे, यहाँ तक भी आ सकती है, या यहाँ से जब निकलेगी तो हम यहाँ से देखेंगे अगर हमारा एंट्री पॉइंट बन रहा है, हमें कोई अच्छी रिजेक्शन इस तरह की मिल जाती है तो फिर हम ट्रेड प्लेस कर सकते हैं। अगर हमें अच्छा वॉल्यूम वाला कैंडल मिल जाता है, बुलिश एंगल्फिंग मिल जाता है, मोरबोजो कैंडल मिल जाता है, कैंडल्स का रिवर्सल पैटर्न जैसे यहाँ पे बड़ा खूबसूरत इसने बनाया हुआ है, इस तरह का मिल जाता है, या इस तरह की रिजेक्शन मिल जाती है, तो हम ट्रेड प्लेस कर सकते हैं। तो इसको सपोर्ट समझ के यहाँ पे जोन के नीचे एसएल लगाएं। डायरेक्ट ट्रेड करनी है, डायरेक्ट ट्रेड भी कर सकते हैं रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न पे। चेंज ऑफ कैरेक्टर भी करनी है, बुलिश चेंज ऑफ कैरेक्टर होता है, उस पर भी ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए हमारे पास लॉजिक बड़ा सिंपल सा है कि या तो मैं ट्रेड करूंगा इस एरिया को ब्रेक करे,
वापस आके रीटेस्ट करे, मैं बाय की एंट्री लूँगा। वट एवर द सिनेरियो इज़, आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा बुलिश है गोल्ड